हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। यूक्रेन की जंग में अब एक नया मोड़ सामने आया है। नया खुलासा यही है कि वही यूक्रेन जो भारत से लगातार तेल खरीद रहा है, उसी तेल से अपने ट्रक और टैंक को दौड़ा रहा है। एससीओ की मीटिंग से ठीक पहले ये राज खुला और माहौल गर्मा गया। अब सबकी नजर इस पर टिक गई है कि आखिर भारत किन रास्तों से डीजल को यूक्रेन तक पहुंचा रहा है। कौन सा चैनल, कौन सा बंदरगाह और कौन सी लाइन, ये सब एक रहस्य की तरह दुनिया के सामने है, जिसे हम आगे जानेंगे। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की की बातचीत भी चर्चा में है। एससीओ मीटिंग से ठीक पहले दोनों की मुलाकात नहीं, बल्कि फोन पर बातचीत हुई। किस मुद्दे पर बात हुई? अमेरिकी पत्रकार ने भी आग में घी डाल दिया। उन्होंने भारत का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप को खरी खोटी सुनाई। मोदी और भारत को लेकर ऐसे ऐसे नए खुलासे किए जिनसे वॉशिंगटन की नींद उड़ी हुई है। लेकिन विवाद यही नहीं थमा। अमेरिका की तरफ से भारत की एक जाति को निशाना बनाने की कोशिश हुई। अब सवाल यह है कि आखिर कौन सा समुदाय टारगेट बना। दूसरी तरफ अमेरिकी अदालत ने जब टैरिफ के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया तो डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने तुरंत नया बयान जारी किया। बयान में उन्होंने क्या कहा, किसे धमकाया और किस पर दबाव डाला, यह सब जानना अभी बाकी है। इसी बीच जब उनकी मौत की खबर फैली तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दुनिया को नया अपडेट दिया। उन्होंने क्या कहा, कैसे अपनी स्थिति साफ की। और अब आते हैं भारत पर। जब टैरिफ का झटका लगा तो सबकी नजर पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन पर गई। उन्होंने ऐसा फार्मूला दिया जिससे भारत इस तूफान से बच सकता है। उनका प्लान क्या है, किस तरह से भारत को राह दिखा सकते हैं, ये भी अभी परत दर परत खुल रहा है। तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से। सबसे पहले देखिए कि भारत कैसे बना यूक्रेन का डीजल बॉस। तो देखिए, असल खेल यहाँ ऊर्जा डिप्लोमेसी का है। भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदता है, उसे अपनी रिफाइनरियों में प्रोसेस करके डीजल व पेट्रोल जैसे रिफाइंड फ्यूल में बदल देता है। अब अमेरिका को गुस्सा इस बात पर है कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसकी अर्थव्यवस्था को ताकत दे रहा है। इसलिए ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% दंडात्मक टैरिफ लगा दिए। लेकिन विडंबना यह है कि वही भारत अपने रिफाइंड डीजल को यूरोप और खासकर यूक्रेन तक बेच रहा है। यूक्रेन जो रूस से जंग लड़ रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था और टैंक ट्रक सब इसी भारतीय डीजल से चल रहे हैं। यानी भारत रूस से तेल खरीदकर उसे रिफाइन करता है और उसी को अप्रत्यक्ष रूप से रूस के दुश्मनों तक पहुंचा देता है। इस डिप्लोमेटिक और ट्रेड चाल से अमेरिका की नाराजगी और यूरोप की निर्भरता दोनों एक साथ दिखती हैं। अब लोगों को यह बात समझ आ गई होगी कि भारत किसी के पक्ष में नहीं है, बल्कि यूक्रेन और रूस दोनों की मदद करता है और सही मायने में युद्ध की समाप्ति भी चाहता है। अब बात आती है भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग की। एक साल पहले तक भारत का हिस्सा सिर्फ 2% था, लेकिन अब जुलाई 2025 में यह 15% से ऊपर पहुंच गया। यह छलांग सिर्फ बिजनेस नहीं है, बल्कि यह बताती है कि भारत सप्लाई चेन का कितना अहम और भरोसेमंद हिस्सा बन चुका है। दुनिया अब भारत को एक ऐसे एनर्जी किंग मेकर की तरह देख रही है जो न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि दूसरों की अर्थव्यवस्थाओं को भी चलाने की ताकत रखता है। रूस से खरीद और यूक्रेन को सप्लाई, यह दो तरफा खेल भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को और मजबूत करता है। यानी अमेरिका चाहे जितना टैरिफ का हथियार चलाए, पर ऊर्जा की चौसर पर भारत अब सप्लाई सम्राट की गद्दी पर बैठ चुका है। अब आगे सुनिए कि भारत यूक्रेन तक डीजल कैसे पहुंचा रहा है। तो भारतीय मूल का डीजल यूक्रेन तक कई चैनलों से पहुंच रहा है। बड़ा हिस्सा रोमानिया से डेन्यूब के जल मार्ग पर बार्ज और टैंकर डिलीवरी से अंदर जा रहा है। साथ ही टर्की के मारमारा एरेग्लिसी में ओपेट टर्मिनल से कार्गो रिरूट होकर ब्लैक सी कॉरिडोर की जरूरतें पूरी कर रहा है। आंशिक प्रतिबंधों की धुंध के बावजूद यह नेटवर्क चालू है। इंडियन रिफाइनर्स की टाइमिंग और लॉजिस्टिक प्लानिंग ने मुश्किल जियोग्राफी को गतिशील जियो इकोनॉमिक्स में बदल दिया है। यह भरोसा यूक्रेन के लिए ईंधन है और भारत के लिए भू राजनीतिक पूंजी। अब आगे सुनिए कि तेल की खेल में भारत कैसे विश्व राजनीति को पलट रहा है। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति गरज जरूर रही है, पर भारतीय फ्यूल सप्लाई की बरसात थमी नहीं। इंडिया ने सस्ता रूसी क्रूड खरीदा, रिफाइन करके वैल्यू जोड़ी और बहुध्रुवीय बाजारों में जहां जरूरत है वहां पहुंचाया। यह मॉडल एक्सपोर्ट अर्निंग, सप्लाई रेजिलियंस और रणनीतिक स्वायत्तता का तिकोना है। यूक्रेन को डीजल मिला, यूरोप को वैकल्पिक स्रोत मिला और भारत को विश्वसनीयता का ताज मिला।
आने वाले महीनों में अगर रूस डिस्काउंट गहरा करता है तो इंडियन रिफाइनर्स रनों को और तेज कर सकते हैं। समूचा संदेश साफ है। टैरिफ की तूफानी राजनीति से ऊपर उठकर इंडिया ईंधन की भूगोल रचेगा और दुनिया को दिखाएगा कि ऊर्जा का असली नाम है भरोसा और भरोसे का दूसरा नाम है भारत। अब आगे सुनिए कि एससीओ मीटिंग से ठीक पहले पीएम मोदी और जेलेंस्की की क्या बातचीत हुई। तो नई दिल्ली से निकला एक स्पष्ट संकेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की बातचीत ने युद्ध की धुंध में उम्मीद की किरण जगाई। दोनों नेताओं ने संघर्ष के मानवीय पहलू, युद्ध विराम की तात्कालिक आवश्यकता और स्थिरता बहाली के लिए भारत के सहयोग पर सहमति जताई। मोदी ने शांति प्रयासों को पूरा समर्थन दोहराया। यह संदेश एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले भारत की सक्रिय मध्यस्थता क्षमता को उजागर करता है, क्योंकि इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक होनी थी। जेलेंस्की ने कहा कि रूस की ओर से लगातार नागरिक ठिकानों पर हमले जारी हैं, इसलिए सार्थक वार्ता से पहले तत्काल चुप्पी जरूरी है। उन्होंने भारत के संवेदना संदेश का आभार जताया और एससीओ मंच पर पोजीशन कोऑर्डिनेशन की पुष्टि की। अब सुनिए कि अमेरिकी पत्रकार ने भारत को लेकर ट्रंप को कैसे फटकार लगाई है। तो देखिए, अमेरिकी पत्रकार रिक सांचेज ने डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए सेकेंडरी टैरिफ को पूरी तरह से बेइज्जती और अज्ञानता से भरा कदम बताया है। सांचेज ने साफ कहा कि भारत कोई स्कूल का बच्चा नहीं है, बल्कि आज दुनिया का बिग बॉय है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब भारत ने अपने तेल सप्लायर खुद चुनने का अधिकार जताया, तब यह एक ऐतिहासिक और रूपांतरकारी पल था। अमेरिका का रवैया, जैसे भारत को डांटने वाला टीचर और भारत को समझाने वाला मास्टर, यह अपमानजनक है। सांचेज ने यह भी कहा कि ट्रंप की नीतियां ज्यादातर ग्रज और गैर वैज्ञानिक सोच से निकलती हैं। यही कारण है कि भारत के खिलाफ यह टैरिफ फैसला जबरदस्त विरोध का सामना कर रहा है। अब आगे सुनिए कि उन्होंने ट्रंप के भारत को लेकर दोगली पॉलिसी पर क्या कहा। तो सांचेज ने अमेरिका की इस नीति को दुनिया की नजरों में बेहद हास्यास्पद बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप भारत को लेकर दोगली पॉलिसी अपनाते हैं। चीन और यूरोप को रूस से तेल खरीदने पर कोई सजा नहीं, लेकिन भारत पर दबाव। उन्होंने इसको सिलेक्टिव टारगेटिंग बताया और कहा कि इसमें न कोई स्थिरता है और न कोई लॉजिक। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50% तक के अमेरिकी टैरिफ दरअसल ट्रंप की व्यक्तिगत नाराजगी से आए, क्योंकि उन्हें भारत पाकिस्तान मामले में अहमियत नहीं दी गई। सांचेज ने माना कि ट्रंप की नीतियां अक्सर उनके निजी गुस्से और बेबुनियाद भावनाओं से निकलती हैं। आगे सुनिए कि उन्होंने मोदी और भारत के मजबूत स्टैंड को लेकर क्या कहा। तो सांचेज ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ हद तक रूस यूक्रेन युद्ध के कारणों को समझने की कोशिश की है। उन्होंने ट्रंप सलाहकार पीटर नवारो की टिप्पणी को हंसी में उड़ा दिया, जिसमें रूस यूक्रेन संघर्ष को मोदी का युद्ध बताया गया था। सांचेज ने कहा कि अमेरिका में कई नेता इंटरनेशनल इश्यू को समझने की बजाय टीवी बहस देखकर फैसले लेते हैं। यही कारण है कि वे भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह हकीकत है कि भारत आज ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहा है। भारत को नीचा दिखाना अब संभव नहीं, क्योंकि वह दुनिया के मंच पर स्कूल किड नहीं बल्कि बिग बॉय बनकर खड़ा है। अब सुनिए नवारो की जातीयवाद और भारत पर उनका नया हमला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने रूस भारत तेल सौदे पर जहर उगला। नवारो ने कहा कि सस्ते रूसी कच्चे तेल का फायदा भारत का एक छोटा अभिजात्य वर्ग उठा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल करते हुए मुनाफाखोरी का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि भारतीय रिफाइनर सस्ता तेल खरीदते हैं, उसे प्रोसेस करके महंगे दाम पर बेचते हैं और देश की आम जनता नुकसान उठाती है। नवारो ने कहा कि ट्रंप का भारत पर 50% टैरिफ सही है। यह बयान तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन में एससीओ समिट के लिए पहुंचे, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात चर्चा में रही। इसे वॉशिंगटन पर सधे हुए जवाब की तरह देखा गया। अब आगे सुनिए एससीओ की गूंज में वॉशिंगटन की बौखलाहट कैसे बढ़ गई है। तो नवारो ने फॉक्स न्यूज पर कहा कि मोदी, पुतिन और जिनपिंग वैश्विक स्थिरता को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रेट लीडर कहा, दूसरी तरफ भारत की वैश्विक साझेदारियों को समझ से परे बताया। यह दोहरा नैरेटिव अमेरिका की असहजता दिखाता है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। रूस से ऊर्जा सुरक्षा के लिए खरीद जारी रहेगी। नवारो के बयान में वही बेचैनी टपकती है जो बहुध्रुवीय दुनिया के उभार के साथ अमेरिकी सामरिक गणित में दिख रही है।
अब देखिए कि कैसे अमेरिका व्यापार युद्ध को अलग अलग क्षेत्र में भटका रहा है। तो नवारों ने आरोप जोड़े कि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। भारत हमें बहुत कुछ बेचता है और हमें अपना माल बेचने नहीं देता है। यह पुराना तर्क अब दुनिया पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका का औजार बन चुका है, जबकि सच यह है कि भारत ने FTA की राह पर नियम आधारित व्यापार की बात बार बार रखी है। रिफाइनिंग हब के रूप में भारत ग्लोबल मार्केट को सप्लाई चेन स्थिरता देता है। यही वजह है कि रूसी तेल पर भारतीय प्रोसेसिंग का वैश्विक महत्व बढ़ा है। नवारों का कैस्ट एंगल केवल विमर्श को भटकाने की कोशिश दिखता है, क्योंकि ऊर्जा सौदों और रिफाइनिंग मार्जिन का ताल्लुक आर्थिक गणित से है, न कि किसी जाति विशेष से। अब जरा इंडिया का काउंटर नैरेटिव सुनिए तो SCO मंच पर मोदी कूटनीति की तस्वीर साफ है। शोर वॉशिंगटन से आता है, लेकिन सौदे एशिया की जमीन पर तय हो रहे हैं। भारत ने बहुध्रुवीय व्यवस्था में अपनी जगह बुद्धिमानी से चुनी है। ऊर्जा सुरक्षा, सप्लाई चेन रेजिलियंस और रणनीतिक स्वायत्तता, यही नई दिल्ली का कोर फ्रेम है। नवारों के तीखे शब्द अमेरिकी निराशा का इशारा हैं। भारत अपनी गति से चलेगा, अपनी शर्तों पर खेलेगा और दुनिया को रिफाइंड रियलिटी दिखाएगा। तेल की राजनीति में शोर बहुत है, पर स्केल और स्थिरता वही तय करेगा जिसके पास भरोसे की पूंजी है। आज वह पूंजी भारत के पास है और यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा चुभ रही है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ, एक ही जगह पर, एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया मेरे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां मैं रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें साथ लेकर आता हूं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब आगे सुनिए कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी अदालत की फैसले पर कैसे भड़क चुके हैं। इसे लेकर उन्होंने एक नया बयान जारी किया है। तो देखिए, अमेरिका की अपील अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दे दिया है। अदालत ने कहा कि ट्रंप ने अपनी इमरजेंसी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। 7-4 के बहुमत से दिए गए इस फैसले में साफ किया गया कि राष्ट्रपति पूरे आयात पर ओपन एंडेड टैरिफ नहीं लगा सकते। हालांकि अदालत ने 14 अक्टूबर तक इन टैरिफ को लागू रहने की अनुमति दी है, ताकि ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट में अपील का मौका मिल सके। अदालत का यह फैसला चीन, मैक्सिको और कनाडा समेत कई देशों पर लगाए गए शुल्कों को लेकर आया है। ट्रंप ने अदालत के फैसले पर भड़कते हुए कहा कि इन टैरिफ के बिना अमेरिका पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि खरबों डॉलर के टैरिफ और इनसे हुई कमाई के बिना देश खत्म हो जाएगा और सैन्य शक्ति नष्ट हो जाएगी। ट्रंप ने फैसला देने वाले जजों को कट्टरपंथी वामपंथियों का समूह बताया। हालांकि उन्होंने उस एक जज का आभार भी जताया जिसने उनके पक्ष में राय दी। ट्रंप ने चेतावनी दी कि टैरिफ राष्ट्रहित में है और इन्हें हटाना देश की आत्महत्या होगी। अब आगे सुनिए कि ट्रंप ने अपने सेहत को लेकर उठे बवाल पर क्या कहा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है #ट्रंप इज डेड। व्हाइट हाउस का खाली शेड्यूल और इंटरनेट पर फैली अफवाहों ने माहौल को और गर्मा दिया। लेकिन ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया जितना आज कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने वॉशिंगटन DC को क्राइम फ्री जोन बताकर विपक्ष और मीडिया पर तंज कसा। यह बयान उनकी राजनीतिक स्टाइल का नया नमूना बन गया। वायरल माहौल तब और बढ़ा जब कार्टून शो द सिंपसंस के क्रिएटर मैट ग्रोनिंग ने मजाक में कहा कि शो तब तक चलेगा जब तक कोई मर नहीं जाता, और जब आप जानते हैं कौन मरेगा तब लोग सड़कों पर नाचेंगे। हालांकि वेंस नाचने पर रोक लगा देंगे। यह बयान वायरल होते ही अफवाहों की आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। इस बीच ट्रंप गोल्फ खेलते हुए तस्वीरें डालकर खुद को तंदुरुस्त दिखाने की कोशिश करते रहे, लेकिन विरोधियों ने इसे भी फोटोशॉप करार दिया। सोशल मीडिया पर जो बाइडेन की तुलना में ट्रंप की सक्रियता पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हुए कंजर्वेटिव कमेंटेटर DC ड्रेनो ने लिखा कि बाइडेन कई दिन छिपकर बैठे रहते हैं और मीडिया उन्हें शार्प बताता है। वहीं ट्रंप अगर 24 घंटे गायब हो जाएं तो हंगामा मच जाता है। इस पोस्ट पर ट्रंप ने जवाब देकर लिखा, नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ। यह बयान साफ संकेत है कि अफवाहें चाहे कितनी भी उड़े, ट्रंप का अंदाज और राजनीति अभी भी अमेरिकी सियासत का सबसे बड़ा तमाशा है। अब सुनते हैं कि भारत को अमेरिकी टैरिफ के झटके से बचाने के लिए पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन जी ने कौन सा फार्मूला दिया है। तो देखिए, भारत को अमेरिकी टैरिफ के झटके से बचाने के लिए रघुराम राजन ने नया फार्मूला दिया। रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद कर मोटा मुनाफा कमा रहे रिफाइनर पर विंडफॉल टैक्स लगाइए
और वही पैसा उन भारतीय एक्सपोर्टर्स को दीजिए जो 50% अमेरिकी टैरिफ से पिस रहे हैं। इंडिया टुडे इंटरव्यू में राजन ने साफ कहा कि पूछना होगा कौन फायदा उठा रहा है और कौन कीमत चुका रहा है। बाद में लिंक्डइन पोस्ट में उन्होंने इसे और कड़ा बनाया, रूसी तेल की खरीद के अनुपात में टैक्स लगाइए और सीधे छोटे मध्यम एक्सपोर्टर्स के खाते में ट्रांसफर करिए ताकि जो लाभ उठाएं वही योगदान दें। आगे सुनिए कि उन्होंने तेल से हो रहे मुनाफे को डिस्ट्रीब्यूशन करने को लेकर क्या कहा। तो रिलायंस, नायरा, इंडियन ऑयल जैसे दिग्गज रिफाइनर डिस्काउंटेड रूसी क्रूड से रिफाइनिंग मार्जिन में रिकॉर्ड पकड़ बना रहे हैं। उधर श्रम आधारित एक्सपोर्ट सेक्टर ऑर्डर कटौती और महंगे बाजार का दर्द झेल रहा है। राजन का तर्क है कि विंडफॉल टैक्स बोझ बांट देगा, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स को राहत मिलेगी। यह एक स्मार्ट रिसाइकलिंग होगी। सस्ता क्रूड देश में आए और रोजगार बनाए और एक्सपोर्टर्स को ब्रिज सपोर्ट मिले। यह संदेश भी जाएगा कि भारत टैरिफ वार के जवाब में संतुलित और नवोन्मेषी पॉलिसी चला सकता है। तब आगे सुनिए कि रूस की तरफ से भारत को और ज्यादा डिस्काउंट क्यों मिल सकते हैं। तो देखिए, ट्रेडर्स के हवाले से रॉयटर्स ने संकेत दिया कि सितंबर में भारतीय रिफाइनर्स रूसी तेल खरीद 10 से 20% तक बढ़ा सकते हैं, यानी हर दिन लगभग 1,50,000 से 3 लाख बैरल की बढ़ोतरी। रूस पर ड्रोन अटैक से कुछ रिफाइनरियों के क्षतिग्रस्त होने के कारण डिस्काउंट और गहरा सकता है। ऐसे में इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और फॉरेक्स कमाई दोनों मजबूत होंगी, लेकिन यही मुश्किलें भी हैं। विंडफॉल की गणना कठिन है, मार्जिन हर हफ्ते बदलते हैं। नया लेवी रिफाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी को चोट पहुंचा सकता है और रूसी खरीद हतोत्साहित हुई तो सप्लाई की विश्वसनीयता भी प्रभावित होगी। इसलिए डिजाइन ऐसा हो कि निवेश और इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन पर नकारात्मक असर न पड़े। अब जरा रघुराम राजन जी के द्वारा दिया गया बैलेंस की सुझावों को समझिए। तो देखिए, भारत पहले भी क्रूड ऊंचा होने पर प्रोड्यूसर्स पर विंडफॉल लेवी और फ्यूल एक्सपोर्ट पर अस्थायी ड्यूटी लगा चुका है। राजन का प्रस्ताव एक कदम आगे है। गैस को एक्सपोर्ट सपोर्ट में डायरेक्ट लिंक कीजिए। यह बर्डन शेयरिंग का साफ मॉडल है। टारगेटेड, टाइम बाउंड और डेटा ड्रिवन मैकेनिज्म बने जिससे रिफाइनर की क्षमता पर चोट न हो और एसएमई एक्सपोर्टर्स को कैश फ्लो सपोर्ट मिल जाए। अमेरिकी टैरिफ के दौर में यह पॉलिसी इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को और धार देगी। संदेश साफ रहे, सस्ता रूसी तेल इंडिया की ऊर्जा ढाल है और उसी के मुनाफे से इंडिया अपने एक्सपोर्टर्स की कवच भी बनाएगा। यही है नया हिंदुस्तानी बैलेंस, मजबूती भी, मरहम भी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।